पुलाव है कि बिरयानी? बिरयानी है कि पुलाव है? दिल्ली की है कि मुरादाबाद की है? देखिए, जो भी है, जहाँ की भी है, जैसी भी है बहुत टेस्टी। तो जी नमस्कार, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं वो बिरयानी जिसकी पूरी दुनिया है दीवानी। हर कोई सुना रहा है बस उसी की कहानी। बनाते हैं मुरादाबादी बिरयानी। ठीक है? मतलब ऐसा धूम मचाया हुआ है भाई साहब इस आइटम ने, क्या बताएं आपको। म्यूजिक के बाद धूम मचाते हैं। धूम मचाने म्यूजिक के बाद Rolling and action. तो जी धूम मचाने के लिए मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन। अब देखिए, ऐसा है कि हम हैं लखनऊ वाले, ठीक है, और हमारे हिसाब से जो बिरयानी है वो तो सिर्फ एक ही जगह की हो सकती है। लेकिन लोगों को जो है मुरादाबादी बिरयानी इतनी पसंद आ रही है, तो हमने कहा यार एक बार थोड़ा पढ़ें लिखें इसके बारे में, थोड़ा समझें, थोड़ा बनते हुए देखें, थोड़ा खाएं फिर बनाएं। तो तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुरादाबादी बिरयानी भले ही हिस्टोरिकल ना हो, भले ही बहुत रीसेंट इन्वेंशन हो, भले ही ओरिजिनली मुरादाबाद में बिरयानी ना बनती हो, भले ही ये पुलाव की तरह पकती हो, लेकिन ये डिजर्व्स अ मेंशन, क्योंकि इसमें ना एक मज़ा है सिंप्लिसिटी का। हाँ, ये किसी को भी हिम्मत दे सकती है कि भाई मैं भी बना सकता हूँ ये बिरयानी, तो वैसी वाली है। ठीक है जी, चिकन मैरिनेट करते हैं। ये जो है बड़े मज़े की चीज़ जाती है, ये चिकन का अचार, चिकन बोल रहा हूँ, मिर्ची का अचार, सॉरी, ये जो है ये बड़े मज़े की चीज़ जाती है, ये है मिर्ची का अचार। मुरादाबादी बिरयानी का जो चिकन है उसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा मिर्च का अचार इस्तेमाल होता है। हाँ, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक के बाद तेल के बाद हरी मिर्च। इसकी जो मोनोपोली है ना वो यही है कि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं पड़ती है, हरी मिर्च पड़ती है और वो भी बड़ी बड़ी, और साथ में अचार के तौर पे। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है, वही इसकी ब्यूटी है। अब ये तो जाएगा साहब, ये धनिया की डंडी है, ये रणवीर के बगैर चलती नहीं है। चिकन को आप बड़ा छोटा जैसे मर्जी काट लें। दूसरा क्या है, चिकन विद बोन ही लें, क्योंकि अगर चिकन विद बोन नहीं लेंगे तो फिर ये बिरयानी नहीं बन पाएगी, कुछ और ही बन जाएगा। इसमें क्या है ना कि ये इंस्टेंट कुकिंग होती है, मतलब आप विद बोन चिकन लेते हैं, उसी के फ्लेवर में राइस पकाया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं खड़े मसाले। सफ़ेद जीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी इलायची ले लीजिए, 2-4 ठो लौंग ले लीजिए, है ना, बस। तो एक तरफ खड़े मसाले, एक तरफ चिकन का मैरिनेशन। बाकी केसर वेसर का काम नहीं है मुरादाबादी बिरयानी में। इट्स बेसिकली ये स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी है साहब, 100 रुपये प्लेट बिकने वाली बिरयानी है। ओरिजिनल मुरादाबादी बिरयानी अगर आप कहते हैं, जो कि मतलब 40-45 साल पुराना फिनोमिनन है, उसमें केसर वेसर नहीं पड़ता है। ठीक है जी, क्योंकि मुरादाबाद का रॉयल फूड जो था जब था तब वो वेजिटेरियन था। ये हमने बड़े अच्छे से, बड़े बाकायदा, बड़े तरीके से समझाया है मुरादाबाद के वेजिटेरियन होने की कहानी, जब हमने बनाई है दाल मुरादाबादी। रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं उसका वो आ जाएगा आइकॉन।
ठीक है जी। ये चिकन मैरिनेशन एक भाग, खड़े मसाले दूसरा भाग, और अब प्याज स्लाइस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, कभी भी आप मुरादाबादी बिरयानी देखेंगे तो आएगी तो वो बड़ी सी देग में, है ना, लेकिन उसमें बिरयानी जो है इतनी सी होगी हमेशा, राइट, ऐसे स्टैक्ड नहीं होती वो हैदराबादी बिरयानी जैसे, क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी जो है वो कच्चे चावल से बनती है। अगर आपको कच्चे चावल को अच्छे से पकाना है तो आप उसको ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, वरना वो प्रेशर से चावल दब जाएगा। इसलिए मुरादाबादी बिरयानी बनती पूरी देग में है, लेकिन सिर्फ इतनी भरी जाती है, और इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये लगन, ताकि फ्लैट लगन में कुकिंग अच्छे से हो। ठीक है जी। बिल्कुल घी नहीं डालना है, मैंने बोला ये टिपिकल स्ट्रीट फूड है, इसमें घी वी की जगह नहीं है। तो जी बेसिकली ऐसा कुछ मिस नहीं किया आपने। तेल लिया, तेल के अंदर प्याज डाला, प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तब डालेंगे खड़े मसाले। ठीक है, खड़े मसाले में तेज पत्ता मैंने नहीं डाला था, डाल लीजिएगा। देखिए क्या है ना कि जहाँ चावल की बात आती है वहाँ पर लौंग और तेज पत्ता ऑटोमेटिकली चला जाता है। लौंग और तेज पत्ता दोनों चावल के साथ बड़ा अच्छा जाता है। तो जी जैसे ही आपका प्याज जो है ना हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए जिससे, वैसे ही उसके अंदर हम डाल देंगे अपने खड़े मसाले। अब बाकी का प्रोग्राम जो है वो साथ में होता रहेगा, बाकी का प्याज भी फ्राई साथ में हो जाएगा, खड़े मसाले का फ्लेवर भी आ जाएगा, प्याज के अंदर वो खड़े मसाले का फ्लेवर भी चला जाएगा, सब हो जाएगा। ये थोड़ा घंटी बज रही है, उसके साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देखिए प्याज भी ब्राउन हो गया और खड़े मसाले का फ्लेवर भी आ गया। अब गया चिकन। ये जो पिकलिंग वाला नेचर है ना वो इस बिरयानी की मोनोपोली है। मतलब ये जो आपने डाला है इसमें अचार, राइट, वो अचार की वजह से क्या हो रहा है, वो बिरयानी हाउ डू आई से, उसमें एक पिकलिंग नेचर आ रहा है, और इसीलिए बिरयानी जो है वो रायते के साथ नहीं खाई जाती। आप देखेंगे बिरयानी दही की चटनी के साथ खाई जाती है, एक पतली सी टमाटर की चटनी होती है, टमाटर की चटनी के साथ खाई जाती है। तो ये आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो हरी मिर्च का अचार ज़रूर डालिए। इस बिरयानी की डेप्थ, इस बिरयानी की सिंप्लिसिटी, इस बिरयानी की मोनोपोली जो है वो वही हरी मिर्च का अचार है। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अब मैं इसको सिर्फ इतना भून रहा हूं कि मेरा अदरक लहसुन का कच्चापन मर जाए, बस। समझ रहे हैं आप? इस तरह चिकन की जो है यखनी बना लेनी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि यखनी पुलाव हुआ या बिरयानी हुई या ये हुआ या वो हुआ, इन झगड़ों में हम नहीं पड़ते, है ना। हम ये कह सकते हैं कि टेस्टी बहुत है। हमारा चूल्हा जो है सपोर्ट नहीं कर रहा हमारी हांडी को, इसलिए मामला चल रहा थोड़ा धीरे, नहीं तब तक बना के हमने 50 आदमी की बिरयानी कर दी होती साइड। सच में आज सुबह गुरुद्वारे में थे, 500 आदमी का छोले बनाने थे। चूल्हे पे चढ़ने से लेकर उतरने तक 40 मिनट सारे लगे 500 आदमी के लिए। चूल्हा अच्छा हो तो फिर मज़ा आता है। अभी यहाँ पर यखनी को सेट करना बहुत ज़रूरी है। सारी बिरयानी का टेस्ट यही है, नमक। और कभी भी आप देख लीजिए मुरादाबादी बिरयानी जो है ना, ज़्यादातर आपको चिकन की मिलेगी। वो क्या है, चिकन एक तो पकता बहुत जल्दी है, दूसरा कच्चे चिकन के साथ में चावल पकाना थोड़ा सा आसान है। तो इसलिए मटन यखनी की कभी मुरादाबादी आपको नहीं मिलेगी, चिकन की ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये लीजिए, ये इसमें डाल दिया चावल जो कि सोक किया हुआ है। हेलो जी, ऊपर से लगाओ ढक्कन। अब करना है वेट, ठीक, ज़्यादा नहीं। जब तक चावल पकेगा चिकन पक जाएगा। मतलब लगभग 15 से 17 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद 5 मिनट वेट और करेंगे। एकदम से गरम गरम बिरयानी नहीं खोलते हैं, चावल टूट जाएगा। उसके बाद खाएंगे और मज़े करेंगे। ठीक है जी।
देखिए अभी टाइम है तो मैंने कहा आपको दही की चटनी भी बता देते हैं। दही की चटनी दो किस्म से बनती है, एक किस्म की होती है लाल, एक किस्म की होती है थोड़ी हरी या येलो में कह लीजिए। तो जो लाल वाली होती है उसमें आप डालते हैं गार्लिक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और उसका बना लेते हैं पेस्ट, और उस पेस्ट को नमक के साथ मिक्स करके दही के अंदर डाल लेते हैं, तो वो हो जाती है लाल वाली दही की चटनी। और दूसरी वाली होती है हरी वाली, जिसमें आप डालते हैं गार्लिक, गार्लिक कंपलसरी है, साथ में डालते हैं धनिया और हरी मिर्च, फ्रेश धनिया, ठीक है जी, और ये थोड़ा नमक भी डाल दें, हरी मिर्च, और इसका आप बना लेते हैं पेस्ट। थोड़ा ऑयल डालना है डाल दीजिए, और इसको फिर बाद में बीटन कर्ड में मिक्स करके बना सकते हैं दही की चटनी, ठीक है। पेस्ट प्लीज, थैंक यू। देखिए पहले मैंने चावल की आंच तेज रखी थी, जैसे ही चावल उबलने लगे उसके बाद मैंने गैस कर दी स्लो। ब्यूटीफुल हो गया जी, देखो। अब इसके ऊपर चाहें तो रंग डाल सकते हैं केसर का, चाहें तो नहीं डाल सकते। अब हमको अगर स्ट्रीट स्टाइल करनी है तो भाई हम तो डालेंगे। 5 मिनट के लिए चावल जो है वो सेट होगा, अपनी शेप लेगा, उसके बाद बिरयानी खोलनी है। ये तो हमने बहुत गाढ़ी कर दी। अगर आप जाएंगे ना रेस्टोरेंट में तो उसमें उतना ही पानी मिला होगा। अगर आपको 100 रुपये में खानी है बिरयानी तो थोड़ा तो मिलेगा ना पानी। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फूड, मतलब कम खर्चे में कैसे टेस्ट देना है। अगर आपने ये स्ट्रीट फूड से नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा बताइए, हैं? जो दुकान चला रहा है वहाँ बैठे बैठे आपको 100 रुपये में बिरयानी खिला रहा है, सोचिए कितना कैलकुलेशन, कितना मैथ्स, कितनी जुगत, कितना जुगाड़, कितना दिमाग लगाता होगा वो कम पैसे में खाने में ऐसा टेस्ट डालने के लिए कि आप जो है लपक के खाते हैं उसको। दैट इज द ब्यूटी। जो है वो है ब्यूटीफुल। देखिए चावल, गैस बंद कर दी, अब चावल ने अपनी शेप पकड़ ली, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, ये पलटा लिया, और ये देखिए ये ठीक है ना, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अभी क्या है, खोली है बिरयानी तो वापस से चावल को थोड़ा भाप लगेगी, शेप आएगी, इसलिए थोड़ा उसको छोड़ना और ज़रूरी है, उसके बाद खाएंगे। ये जो चमक है ना, ये जो ग्लेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। इसके बगैर बिरयानी कैसे हुई? यखनी पुलाव में जब तक ये चमक ना आए। ये लीजिए, क्या मज़े का गला है, देखिए क्या गला है चिकन। इसमें क्या है ना, एक चीज चेंज करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। जिस तेल में प्याज को तला है ना, वो तेल डालूंगा चटनी में, और उठ के आएगा। और बातों बातों में बिरयानी खत्म, चिकन खत्म, चटनी खत्म, रेसिपी खत्म। 1 किलो चिकन और 800 ग्राम चावल था। ऑर्डर करिए, बाकी सब कुछ वो है जो घर में मिल जाता है। वैसे तो चावल भी घर पे होगा। बनाइए ज़रूर, लेकिन बगैर सब्सक्राइब किए बनाना अलाउड नहीं है। अरे बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं, मज़े की बनिए। घर लेके जाते हैं, ईशान खाएगा।